अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुनल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द बेहद मर खुदाए पाक रा आंके ईमानदार मुश्ते खाक रा ईदगाहे मागरीबा कुए तो जुमला महबूबा फिदा बर्रुए तो अब्द दीगर अब्दोहू चीज़े दिगर मा सरापा इंतज़ारो मुंतज़र किस्से तूरो मेराज से होता है अयां अपना जाना और है उनका बुलाना और है अपना जाना और है उनका बुलाना और है। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तोई किस्से मुख्तसर। इंतहाई अदब व एहतराम के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, रजबुल मुरज्जब शरीफ का बाबरकत महीना गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक के बयान में हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पाक का उन्वान हमने शुरू किया था। आज भी मेराज पाक के हवाले से इंशाअल्लाह आप गुफ्तगू समात फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अज़मतें और शानें अता फ़रमाईं। उन शानों और अज़मतों और मौजज़ात व कमालात में कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया और मेराज पाक, ये मौजज़ात में से दो अज़ीम मौजज़े हैं। रजबुल मुरज्जब शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल अंबिया सय्यदुल लामकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पाक से नवाजा।
तो गुज़श्ता बयान के अंदर आपने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बिल इख्तिसार आपने ज़िक्र मेराज समात फरमाया। वहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद चंद अंबिया अलैहिस्सलाम ने खुतबात भी इरशाद फरमाए। तो जिनमें से 2 खुतबे बरकत के लिए मैं आज के बयान में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुतबा। तो आपने वहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जो खुतबा पढ़ा उसके बाबरकत अल्फाज जो हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ़ अस्सालिही अश्शामी जो 942 सने हिजरी के अंदर वफ़ात पा गए, यानी 10वीं सदी के हैं। और आज के बयान का अक्सर हिस्सा उनकी किताब के हवाले से होगा। किताब का नाम है सुबुलुल हुदा वर रशाद और बड़ी ज़ख़ीम किताब है। 300 सीरत की किताबों के लगभग उन किताबों का ये ख़ुलासा है। बहुत मुहक्कक और अजीम किताब है। आज से तकरीबन 5 सदियां पहले इस मुहक्किक आलिम दीन ने हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में अरबी के अंदर किताब लिखी, सुबुलुल हुदा वर रशाद। उसके 3रे जिल्द के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पाक के हवाले से जो मेराज के अंदर जो कुछ मुकाशफात उनका तज़किरा और बैतुल मुक़द्दस के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम ने चंद अंबिया अलैहिस्सलाम ने खुतबे भी अल्लाह ताला की हम्द के पढ़े। तो 2 खुतबे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उनका तर्जमा भी, ताकि ये बरकत वाले अल्फाज आप भी सुने और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हम सबको सवाब भी होगा। जो भी सुनेंगे कि अल्लाह के नबियों का तरीका क्या था, अल्लाह की हम्द कैसे करते थे। जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, उन्होंने वहाँ नबियों की मौजूदगी में खुतबा पढ़ा। अल्फाज ये थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तख़ज़नी खलीला। तमाम तारीफ़ें, जमी हम्द जमी ज़माने में जमी हामिदीन की तरफ से जुमला महामिद अल्लाह के लिए जिस ज़ात ने मुझे खलील बनाया। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा हो रहा है जी। और शुक्र अदा करने से नेमत में इजाफ़ा होता है। आगे जुमला है दूसरा, व आतानी मुल्कन अज़ीमा। हम्द अल्लाह के लिए जिसने मुझे अज़ीम मुल्क अता फरमाया। व जालनी उम्मतन कानतन युतम्मु बी। और अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे मुक्तदा बनाया, फर्मा बरदार, जिसकी के फर्मा बरदारी की जाती है। युतम्मु बिही, जिसकी इक्तदा की जाती है। तो अल्लाह की बारगाह में अंबिया अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में सामीन वहाँ अल्लाह के नबी थे या अल्लाह के फरिश्ते थे। और दोनों हस्तियाँ गुनाहों से मासूम हैं। खुतबा पढ़ने वाला भी मासूम और सुनने वाले भी मासूमीन हैं। तीसरा जुमला, चौथा जुमला, व अनक़ज़नी मिनन नार। हम्द अल्लाह के लिए जिसने मुझे नार से बचाया, नारे नमरूद। व जालहा अलैया बरदम व सलामा। और उसने उस आग को ठंडा बना दिया और सलामती वाले बना दिया। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
अंबिया अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में बैतुल मुक़द्दस के अंदर शब मेराज ये खुतबा पढ़ा। कितना मुख्तसर खुतबा। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में खुतबा पढ़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कई नबियों ने वहाँ खुतबे इरशाद फरमाए। आखिरी खुतबा मैं अर्ज़ करता हूँ कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज जो तमाम नबियों के इमाम बने, मुक्तदा बने, पहले नबूवत और रिसालत का अपना वक्त गुजार के इस दुनिया से अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले गए। सारे उन्होंने नमाज अल्लाह के महबूब की इक्तिदा में पढ़ी। तो आपने आखिर में खुतबा अल्लाह ताला की हम्द का पढ़ा। तो अल्फाज मुबारक हैं, सुबुल हुदा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 121, और इस किताब के लिखने वाले हैं अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ अस्सालिही अशामी, 942 सने हिजरी के अंदर जिनका विसाल हुआ आज से 5 सदियाँ पहले। अल्लाह के महबूब ने खुतबा तमाम नबियों के सामने ये पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने मुझे रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। तो सारे जहानों के लिए रहमत बन के आना ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खासा है। जिस तरह ख़त्म नबूवत का ताज पहन के तशरीफ़ लाना ये आपका खासा है, तो तमाम आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आना ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खासा है। बल्कि साहिब रूहुल मानी ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के तहत तो लिखा है। सवाल हुआ क्या आप काफिरों के लिए भी रहमत हैं? क्योंकि जहान के अंदर तो मोमिन भी हैं, काफिर भी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ हाँ, सब के लिए रहमत है। रहमत का हिस्सा जुदा जुदा है। रहमत आप सब के लिए बन के आए। आगे जिसकी किस्मत है, जिसका जो ज़र्फ है, आपकी रहमत का बेकिनार समंदर ठाठे मार रहा है। जितना जिसका ज़र्फ है, सिद्दीक़ अकबर आया, ज़र्फ बड़ा वसी था। फारूक आज़म आए, उस्मान व अली, 1 लाख कई हज़ार सहाबा आए, फैज़ याब हुए, और क़यामत तक अहले ईमान फैज़ याब होते रहेंगे। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, रहमत का हिस्सा हर एक के लिए बराबर नहीं, रहमत सब के लिए है। तो आगे दूसरा जुमला, वकाफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। अल्लाह के महबूब ने खुतबा पढ़ा, हम्द अल्लाह के लिए जिसने मुझे लोगों के लिए बशीर और नज़ीर बना के भेजा। बशीर होना ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफत है। मोमिनों के लिए बिशारत, अकीदा दुरुस्त है, आमाल सालिहा, जन्नत की बिशारत, आगे नेमतें मिलेंगी, अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह के महबूब बशीर बन के आए। नज़ीर का माना डराने वाले, जो राह हंजार पे चल पड़े, बुराइयों की तरफ है, उनको डराना, उनके लिए मुनज़िर और नज़ीर बन के आना, ये भी अल्लाह के महबूब की सिफत है। आप बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। इसलिए उलमा को चाहिए जब तकरीर करें तो बिशारत भी सुना दें, और कहीं जो है ज़ज्र तौबीख है कुरान और सुन्नत में, वो भी सुना दें। दिल में खौफ पैदा होगा, तरगीब वाली आयात जब होंगी, अहादीस, उसमें फिर शौक़ पैदा होगा। दोनों चीज़ें। और आगे जुमला इरशाद फरमाया, व अनज़ल अलैयल फुरक़ान फ़ीहि तिबयानु कुल्लि शै। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फुरकान को नाजिल फरमाया, जिसमें हर शय का बयान है। वो अल्लाह का कुरान है। तौरात का इल्म भी कुरान में, इंजील का इल्म भी कुरान में, ज़बूर का इल्म भी कुरान में, तमाम दीगर सहाइफ जितने थे सब के उलूम कुरान में।
तो अल्लाह ताला ने प्यारे महबूब पे कुरान नाजिल फरमाया, आप अल्लाह का शुक्र अदा फरमा रहे हैं तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सामने। वजाला उम्मती, सुबहान अल्लाह, हमारी खुशबख्ती है शब मेराज मासूमीन के सामने सैयदुल मासूमीन ने अपनी उम्मत का तज़किरा भी फरमाया। वजाला उम्मती खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात, ऐ फरिश्तों की जमात, मैं वो नबी और रसूल हूँ जिसकी उम्मत को अल्लाह ताला ने तमाम नबियों की उम्मत से अफजल बनाया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर वजाला उम्मती वसतन, मेरी उम्मत को वसत बना के भेजा। वसत का क्या मतलब है, थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं खुतबे की। वजाहत ये है कि कल क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी उम्मतों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे नबी ने मेरा पैगाम पहुंचा दिया? जो मुनकर होंगे वहाँ भी इनकार कर देंगे, जिनका खात्मा ख़राब हुआ होगा, जिन्होंने अपने नबी की नबूवत को नहीं माना होगा, वो वहाँ भी झूठ बोलेंगे कि नहीं पहुँचाया। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा नबियों को कि गवाह पेश करो। तो अल्लाह के नबी किन को गवाह बनाएंगे? उम्मत मुहम्मदिया। उम्मत मुहम्मदिया गवाही देगी। आए अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम तौहीद और अपनी रिसालत का पैगाम पहुंचा दिया था और अंबिया अलैहिस्सलाम ने पहुंचा दिया था। ये दरमियान में होंगे, वसत का माना दरमियान में। तो उम्मत मुहम्मदिया की गवाही पे वो जरा करेंगे, वो कहेंगे कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम गवाही दे रहे हो, तुम तो हमारे दौर में मौजूद ही नहीं थे, तुम मुतअखिरीन हो, हम मुतकद्दिमीन हैं। गवाह के लिए कि मौके पर भी मौजूद हो, मुलाहजा भी करे, आँखों से भी देखे, फिर वो गवाही दे सकता है। तो उम्मत मुहम्मदिया क्या जवाब देंगे कि हमने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जितने भी अंबिया मुरसलीन दुनिया में जलवागर हुए, हर एक ने अल्लाह की तौहीद का पैगाम, अपनी उम्मत तक अपनी नबूवत का पैगाम, हक रास्ता सबको बता दिया है। अपने अपने दौर के अंदर जब अल्लाह के महबूब का नाम आएगा तो वहाँ काफिर भी चुप हो जाएंगे। उस दौर के जितने भी होंगे अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर के मुनकरीन, वो सारे के सारे खामोश हो जाएंगे। उन्हें भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को सबसे पहले पैदा फरमाया, नूरानियत और रूहानियत के एतबार से। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ महबूब हमने आपको गवाह बना के भेजा, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा, हमने आपको मुशाहदा करने वाला बना के भेजा। शाहिद का माना महबूब भी होता है, हमने तो अपना महबूब बना के भेजा। शाहिदन, मुशाहदा करने वाला। ये तो हम नमाज जनाजा के अंदर भी पढ़ते हैं दुआ, अल्लाहुम्मा इग़फिर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना। या अल्लाह जो हाजिर हैं इनको भी बख्श दे, जो गायब हैं उनको भी। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मैंने महबूब को शाहिद बना के भेजा। वहाँ तो काफिर भी मानेंगे अल्लाह के महबूब को हाजिर व नाजिर। दुनिया में अगर कोई ना माने, लेकिन उस वक्त मानेंगे तो फिर मानना काम नहीं आएगा। इसलिए सैयदी आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह। फरमाते आज उनकी पनाह में आ जा, उनको मान ले, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, कयामत के रोज अगर मान भी गया तो वो मानना काम नहीं आएगा। मेरी उम्मत को अल्लाह ने वसत बनाया। वजाला उम्मती हुमुल अव्वलूना वल आखिरून, मेरी उम्मत को अल्लाह ने अव्वल भी बनाया आखिर भी बनाया। अव्वल कैसे? जन्नत में सबसे पहले उम्मत मुहम्मदिया जाएगी, अव्वल हुए या ना हुए। और आखिर किस तरह के सबसे आखिर में आए हैं। तमाम नबियों की उम्मतें, पहले उनका दौर गुजर चुका, पहले अदियान या किताबें मनसूख हो चुकी, अब कुरान का दौर है, दौर रिसालत माब है। तो उम्मत मुहम्मदिया आई आखिर में है, लेकिन जन्नत में सबसे पहले।
अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, और अल्लाह का शुक्र अदा फरमा रहे हैं, व शरह ली सदरी, अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया। वादा अन्नी वेजरी, मेरे ऊपर जो बोझ था अल्लाह ताला ने वो दूर फरमा दिया। व रफ़ा ली ज़िक्री, और अल्लाह ने मेरे ज़िक्र को ऊंचा कर दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक का है साया, तुझ पर ज़िक्र है ऊंचा तेरा, बोल है बाला तेरा। जन्नत के अंदर अल्लाह के महबूब का नाम मुबारक, जन्नत के अंदर हूरों के माथे पे प्यारे महबूब का नाम, जन्नत के अंदर दीवारों पर प्यारे महबूब का नाम, और जन्नत के अंदर जो दरख्त हैं उनके पत्तों पर महबूब का नाम, दरवाजे पर प्यारे महबूब का नाम, आसमान की बुलंदियों पर भी आपका नाम, अर्श उला के पाए पर भी अल्लाह के प्यारे महबूब का नाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए मेरे आका तेरी ही दास्तां। तो अल्लाह ने अपने महबूब के ज़िक्र को बुलंद किया। शबे मेराज आप अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। व जालनी फातिहम व खातिमा, ये आखिरी लफ्ज़ हैं। अल्लाह के महबूब ने शबे मेराज खुतबे का आखिर में ये लफ्ज़ पढ़े, अल्लाह ने मुझे फातिह बना के भेजा और मुझे खातिम बना के भेजा। ख़त्म नबूवत का ताज पहन के अल्लाह के महबूब जलवा गर हुए। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत में शामिल होकर आएंगे। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये सुबुल हुदा के अंदर जो खुतबा अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ अस्सालेही ने दर्ज फरमाया, वो लफ्ज़ मैंने पढ़े, तर्जमा और थोड़ी सी मैंने वजाहत पेश कर दी। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, शबे मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुकाशफात का सामना करने पर, कोई मुकाशफात, अब उनका आज मैं तज़किरा करता हूँ। शबे मेराज अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ने यह भी देखा, एक कौम है वो ज़मीन काश करते हैं, बीज डालते हैं, तो दुनिया के अंदर तो है कि फसल तैयार होने को माह लग जाते हैं, कई माह, 2 माह में 3 माह में फसल। लेकिन ये लोग क्या है, अल्लाह के महबूब ने देखा बीज डालते हैं, बहुत ही जल्दी फसल तैयार हो जाती है, वो काटते हैं फिर और तैयार हो जाती है। तो जिब्रील अमीन से अल्लाह के महबूब ने पूछा है, जिब्रील ये कौन लोग हैं, फसल काश करते हैं इतनी जल्दी, बहुत ज़्यादा फसल तैयार हो जाती है, काटते हैं फिर पैदा हो जाती है, फिर उगाती है। तो जवाब दिया, ए अल्लाह के महबूब, ये आपकी उम्मत के मुजाहिदीन हैं, ये जिहाद करने वाले हैं, ये जिहाद करने वाले लोग हैं कि एक नेकी का सवाब 100 गुना अल्लाह ताला की बारगाह में जो खर्च करते हैं अल्लाह ताला फ़ौरन लौटा देता है। और जब उम्मत मुहम्मदिया के दिल से जिहाद का जज्बा निकल जाएगा तो फिर आगे कामयाबी जो है काफरों के मुकाबले में मुश्किल हो जाएगी। कितना अरसा हो गया कश्मीर के बारे में, कश्मीर का मसला, इलाज तो बताया गया कि जिहाद इलाज है। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये जज्बा जिहाद, और कई अंग्रेज़ों ने कई लोगों को तैयार किया कि तुम लिख दो जिहाद मनसूख है, तो जिहाद क़यामत तक है, मनसूख नहीं है। ये मुजाहिदीन की जमात को शबे मेराज अल्लाह के महबूब ने देखा। और आपने शबे मेराज और भी देखा एक मकाम पर कि रास्ता है, वहाँ एक लकड़ी है, उस लकड़ी के करीब से जो गुजरता है ना, लकड़ी उसको तकलीफ़ देती है। या तो गुजरने वाले का कपड़ा फट जाता है, किसी को कोई तकलीफ, वो लकड़ी के करीब से गुजरता है, लकड़ी उसको सही सलामती से गुजरने नहीं देती। पूछा है जिब्रील ये क्या चीज़ है? अल्लाह के महबूब जानने वाले हैं, सिर्फ आगे उम्मत तक पैगाम पहुंचाना। ये पूछने, इस पूछने में भी हिकमत थी। तो अर्ज करने लगे, अल्लाह के महबूब ये वो लोग होंगे जो रास्तों पे बैठ जाएंगे और गुजरने वालों को तकलीफ़ें देंगे, चोर होंगे, डकैती करने वाले, रास्ता रोकने वाले, लोगों को सताने वाले, तकलीफ़ें देने वाले, जेब तराश होंगे और लोगों पे जुल्म और सितम करेंगे। ये वो है, उनकी कैफियत दिखाई जा रही।
तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, शब मेराज अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी मुशाहदा फरमाया, गुज़र हुआ तो बेहतरीन खुशबू, भीनी भीनी खुशबू आपके कुव्वत शामा के करीब आई। तो पूछा, जिब्रील ये खुशबू आ रही है? अर्ज़ करते हैं आका, ये फ़िरौन की बेटी की खिदमत करने वाली माश्ता, माश्ता का माना है बनाव सिंगार करने वाली, ये उसकी औलाद की खुशबू है। वजाहत की, ऐ अल्लाह के महबूब, एक मर्तबा वो कंघी कर रही थी फ़िरौन की बेटी के सर के बालों के अंदर, तो वो कंघी गिर गई, तो कंघी को उसने उठाया उस खातून ने और पढ़ा, बिस्मिल्लाह ताइसा फ़िरऔनो, बिस्मिल्लाह ताइसा फ़िरऔनो, अल्लाह का नाम लेकर कंघी उठाती हूँ और फ़िरौन तबाह हो जाए, कि इसने खुदाई दावा कर दिया। अब उसकी बेटी पूछती है, मेरे बाप के सिवा भी कोई खुदा है? उसने कहा, हाँ, जो तेरा भी खुदा है, मेरा भी, जिसने फ़िरौन को भी पैदा किया। और ये बात फौरन फ़िरौन तक पहुंची। उसने उस खातून के खामिद को बुलाया और उसके 2 बेटे थे इन मियाँ बीवी के, इनको 4 फर थे। इनको कहा कि मुझे खुदा मान लो वरना अभी तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा। इन्होंने कहा, मानते हैं अल्लाह को, तुझे हम नहीं मानते, तू भी मखलूक है। तांबे की देग थी, उसको आग पे चढ़ा दिया और आनन फानन सबको देग में डाल दिया। दूध पीता बच्चा था, जब माँ के दिल में ज़रा खौफ पैदा होने लगा, अल्लाह ताला ने उसे कुव्वत गोयाई बख्शी, बच्चा बोलने लगा। माँ को कहता, अम्मी घबरा नहीं, ये हयात है, ये मौत नहीं, हयात है। दूध पीता बच्चा भी बोल रहा था। अल्लाह के प्यारे महबूब ने शबे मेराज खुशबू आपने सूंघी। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, आका, ये उस औरत, उसका खामिद और उसके बच्चों की ये खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें इनाम दिया गया। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, शबे मेराज अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ने जो मुकाशफात जो थे वो मैं आज के बयान में अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे महबूब ने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि पत्थरों से उनके सरों को कुचला जा रहा है, लेटे हुए पत्थर फरिश्ते मारते हैं, सर उनका बिल्कुल पुरजे पुरजे हो जाता है। फिर पत्थर उठा के आते हैं तो सर अल्लाह की कुदरत से दोबारा सही सलामत हो जाता है। फिर उनको सजा दी जा रही है। पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ये तारिकीन सलात हैं, नमाज को तर्क करने वाले। बीमार भी नहीं थे, तंदुरुस्त थे, नमाज पढ़ सकते थे, चल फिर भी सकते थे, कारोबार भी करते थे, लेकिन नमाज की परवाह नहीं करते थे। तो आज क्या है, शबे मेराज अल्लाह के महबूब ने देखा, पत्थर मार मार के फरिश्ते उनके सरों के पुरजे पुरजे कर रहे। अल्लाह ताला हमें नमाज की फिक्र नसीब फरमाए। सिर्फ ये नहीं कि खुद पढ़ लें, घर के अंदर नमाज का माहौल। कल ये औलाद भी दुश्मन बन जाएगी कि खुद तो मेरा अब्बा पढ़ता था, हमें ताकीद ना की, बीवी भी फिर दुश्मन बन जाएगी। हमसाए को भी नमाज का कहना है कि मोमिन नमाज भी ना नहीं किसे कार दा, होंदा जलील जेड़ा इसनू विसार दा। मुहद्दिसीन के बारे में मैंने पूछा, जिन्होंने कई कई 100 मील पैदल सफ़र किए। किसी मुहद्दिस के पास पता चला उनके पास एक हदीस है, कई 100 मील पैदल करके गए हदीस लेने के लिए। फरमाते हम जल्दी से हदीस नहीं लेते थे, बल्कि 1-2 दिन वहाँ रहते थे। उस आलिम दीन मुहद्दिस के चाल चलन गुफ्तार, उसके ज़रा करैक्टर को देखते थे, न बिलखुसूस नमाज के माहौल के बारे में। अगर देखते कि वो नमाज के पाबंद हैं फिर हदीस लेते थे। अगर हमें गड़बड़ कहीं नज़र आई कि नमाज की ये परवाह नहीं करते तो हम उस मुहद्दिस से हदीस लेते ही नहीं थे। इसलिए लिखते हैं मुहक्किकीन, किसी को अगर चेक करना हो बाद में और चीज़ें देखो, पहले देखो नमाज का कितना पाबंद है। नमाज के हवाले से कोई पीर है, मौलवी है, खतीब है, अगर नमाज का ही पाबंद नहीं है तो उसकी तकरीर का आपको फ़ायदा।
पीर बना हुआ है, आप बैत कर लें आपको फ़ायदा नहीं होगा, जो खुद बद अमल है। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये उनको सज़ा दी जा रही थी कि जो नमाज नहीं पढ़ते थे उनके सरों को कुचला जा रहा था। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, 700 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ने फरमाया नमाज का हुक्म है। अल्लाह के महबूब ने बार बार नमाज का जिक्र फरमाया। जब आप चल भी नहीं सकते थे, 2 ग़ुलामों ने सहारा दिया है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी तरफ मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। कभी ज़मीन पे पैर रखते हैं, कभी ज़मीन से उठ जाते हैं। अल्लाह के महबूब उस वक्त भी सहारा लेकर मस्जिद नबी शरीफ में आई और नमाज जमात से खड़े होकर पढ़ी है। उम्मत को सबक दिया है और फरमाया मेरे उम्मतियों, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचानी है ना, नमाज ना छोड़ना। कुर्रतु ऐनी फी सलाह। ये इश्क मोहब्बत के दावे खाली ना किया करो, पहले देखो घर में नमाज भी है, बेगम साहिबा नमाज पढ़ती हैं, औलाद आपकी नमाज पढ़ती है, आप नमाज के पाबंद हैं। अगर ये सिलसिला है तो आपको मुबारक हो। तो दुरूद पाक पढ़िए भाई। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, शब मेराज हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग हैं जिस्म के आगे पीछे चीथड़े हैं और वो क्या रहे थे, जानवरों की तरह। कि इसको दरियोन, एक खारदार झाड़ी होती है, कांटेदार, कड़वी होती है, उसको जानवरों की तरह खा रहे हैं। और ज़क़ूम थोहर का पौधा होता है, जहन्नम के अंदर भी ये ज़क़ूम जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। गले में अटक जाएगा, फिर नीचे जब जाएगा तो आग लग जाएगी पेट में। अल्लाह के महबूब ने शब मेराज देखा, इस थोहर के पौधे का फल खा रहे हैं, कड़वी बूटियां उसको खा रहे हैं। पूछा जिब्रील ये कौन हैं? अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया या रसूलल्लाह, ये वो हैं आपके उम्मती जिनके पास पैसा बहुत था, जिन पर ज़कात फर्ज थी, बैंकों में पैसा जमा रखते थे, कारोबार आगे करते रहते थे, लेकिन 40वां हिस्सा ज़कात को हजम कर जाते थे, ज़कात नहीं देते थे, गरीब लोगों का हक नहीं अदा करते थे। ये उन लोगों का हाल है। तो जो साहिब निसाब हैं, अगर ज़कात नहीं देंगे, बहाने बनाएंगे, तो अंजाम ये होगा जो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमा दिया। तो शब मेराज अल्लाह के महबूब ने देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, हंडिया के अंदर गोश्त है, लजीज है, पका हुआ है, बेहतरीन, और दूसरी साइड पर बदबूदार गोश्त है, उसमें कीड़े हैं, गंदा गोश्त है। उस लजीज और बेहतरीन सालन को, गोश्त को छोड़ के ना बदबूदार और कीड़ों वाला गोश्त खा रहे हैं। अल्लाह के महबूब ने पूछा जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूलल्लाह, ये वो हैं लोग जिनकी निकाह वाली बीवी मौजूद थी, औरों की इज्जत पे हमला करते थे, जिनाकारी के अंदर मसरूफ थे, औरों की इज्जत को बर्बाद किया करते थे। याद रखिए, जो जानी है उसके चेहरे को देखोगे हर वक्त नहूसत टपक रही होगी, जानी के चेहरे पर नूर नहीं होगा, उसके रिज्क में बरकत नहीं होगी, घर के अंदर सुकून नहीं होगा। और जानी जिस वक्त मरेगा तो उस वक्त उसका खात्मा भी खराब होने का खतरा है। और दोज़ख के अंदर औरतों की शर्मगाहों से जो गंदगी निकलेगी, जानी को पिलाया जाएगा। जानी ये चीज उस वक्त ये पिएगा जो जिना करने वाले, दूसरों की इज्जतों पे हमला करने वाले। मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब अपनी इज्जत को उजड़ते हुए नहीं देखेगा। अल्लाह ताला होश नसीब फरमाए। आंखों का जिना, कानों का जिना, जुबान का जिना, जिस तरह आजकल हालात हैं, और कि बाद लोगों ने तो अड्डे बना के रखे हैं, ये काफरों ने नहीं, मुसलमानों ने कारोबार शुरू कर रखे। अल्लाह ताला महफूज फरमाए मुस्लिम उम्मत को। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, शबे मेराज अल्लाह के महबूब ने देखा नहर जारी है और उसमें पानी नहीं है, खून ही खून है। नहर के अंदर क्या है? खून है। और खूनी नहर के अंदर एक आदमी गोते खा रहा है, तैर कर किनारे पे आने की कोशिश करता है, लेकिन किनारों पे पत्थर पड़े हैं और लोग उठा उठा के उसके मुंह पर मारते हैं, खूनी नहर से निकलने ही नहीं देते। पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज की या रसूलल्लाह, ये सूद का कारोबार करने वाला। नाम प्रॉफिट रख ले, कौमी बचत वाला नाम रख ले,
चलो जो कुछ भी नाम रख ले, अगर कुत्ते का नाम बकरा रख लें हलाल हो जाएगा? 1 दिरहम सूद का हो, खाने का गुनाह कितना है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया 36 मरतबा जिना करने से ज्यादा गुनाह है। 36 मरतबा जिना करने से ज्यादा गुनाह है। सूद पे पैसा देना या लेना या कारोबार करना, ये याद रखिए, ये सारे इसके अंदर अल्लाह के महबूब का फरमान सुनिए, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा, जो सूद खाने वाला, व मुंह के लाहू खिलाने वाला, व कातिबाहू लिखने वाला, बैंक के अंदर सूद के कागजात तैयार करने वाला, उस पर भी लानत है। और याद रखिए वह शाहिद है, और जो गवाह बनने वाले हैं उन पर भी लानत है। ये सारे लानत के मुस्तहिक हैं। अब देखिए उम्मत मुहम्मदिया कहां पहुंच गई है। कितने कलमा पढ़ने वाले हैं, कारोबार सारा, और उधर मिलाद भी करता है, आशिक रसूल भी बना हुआ है, नबी का नाम सुनकर अंगूठे भी चूमता है, हाँ हज उमरा भी करता है, और अंदर काला धंधा कारोबार क्या है? सूद का कारोबार है। तो याद रखिए, सूद खाने वाला इतना जहरीला होता है। ये देसी वाला एक इलाका इधर जिला लोधरा के अंदर, कुत्ते को कीड़े पड़ गए। किसी ने कहा कोई सूदी आदमी हो ना, सूद उसका नाम लिख और कुत्ते के गले में उसका नाम लेके डाल दे। उसका नाम ही इतना जहरीला होता है, कीड़े मर जाएंगे। तो उसने ऐसे किया, कुत्ते के सर में कीड़े थे, उसने सूद खाने वाले आदमी का नाम लेकर ना कुत्ते के गले के अंदर वो कागज लटका दिया, कीड़े मर गए। सूद का कारोबार करने वाला जब मरेगा क़यामत के रोज पागल उठेगा। कुछ तो मरने से पहले भी पागल हो जाते हैं, लेकिन होश। एक जगह मैंने तकरीर की, एक साहब है सोमो सलात के पाबंद थे, कहने लगे मौलाना हमारे घर में बहुत बरकत होती थी, औरों को भी कर्ज हसना देते थे, हमने बस वो ट्रैक्टर का कोई सिलसिला था, हम सूद में फंस गए, घर में पैसा एक भी नहीं बचा और घर में बेबरकती है, इतनी नहुसत है, घर में सुकून नहीं है। सूद का कारोबार करने वाला कभी उसे सुकून मुयस्सर नहीं होगा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, आमीन तो कह दीजिए। टाइम क्या? अच्छा, दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। तकरीर का एंड होने वाला है, थोड़ा सा इस मज़मून को मैं मुकम्मल कर दूं। अल्लाह के महबूब ने शब मेराज देखा कि एक भारी गठड़ी है, वो आदमी उठा नहीं सकता, लेकिन अभी भी इधर उधर इंतज़ार में है, कोई और भी वज़न मेरे पास। जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह के महबूब ने पूछा, वो अर्ज़ करते हैं आका ये वो है जिसके पास लोगों की अमानतें रखी हुई हैं और अमानतें वापस करने को इसका जी नहीं चाहता। मज़ीद ये कहता है और भी लोग मेरे पास जमा करा दें। हालांकि हुक्म है कि ला ईमान अला अमानत अला, उसका ईमान कामिल नहीं है जो अमानत अदा न करे, अमानत को खा जाए। तो आज नमाज वाले भी मिलेंगे, लेकिन जो मुआमलात का साफ सुथरा इंसान हो उसको आप तलाश कीजिए ज़रा चिराग लेकर। बड़ा मुश्किल है इस दौर के अंदर। सोमो सलात के पाबंद नजर आएंगे, लेकिन जब आपको उनसे कोई वास्ता पड़ेगा कारोबार के हवाले से, परले दर्जे के झूठे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें एहसास नसीब फरमाए। तो आखिर में ये अर्ज़ कर रहा हूँ अल्लाह के महबूब के ग़ुलामों, कैंची दोज़ख की कैंचियाँ होंगी और होंठ काटे जा रहे थे। कैंचियाँ थी दोज़ख की, ज़ुबानें भी काटी जा रही हैं, होंठ भी काटे जा रहे हैं। तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह के महबूब ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जहन्नम की कैंचियों से जिनकी ज़ुबानें भी काटी जा रही हैं और जिनके होंठ भी काटे जा रहे हैं? अल्लाह के महबूब की बारगाह में सैयदुल मलाइका ने अर्ज़ की, आका ये आपकी उम्मत के खतीब हैं, तकरीर करने वाले ये मौलवी लोग हैं, मौलवी लोग जो औरों को नसीहत करेंगे, औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीयत, यकूलूना माला यफ़ालून, औरों के लिए जो कुछ कहते थे खुद करते नहीं थे। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों फिर क्या होगा? हा उलाए खुतबाउल फितना मिन उम्मते का, ये आपकी उम्मत का फितना है।
कुछ तो ऐसे हैं कि जब बयान करते हैं दिलों की काया पलट जाती है, दिलों में नफरतें कुदूरते हैं, वो कुदूरत ख़त्म हो जाती है, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का एहसास पैदा हो जाता है। और कुछ ऐसे भी हैं बयान सुर कर लोग लड़ पड़ते हैं, फसाद बर्पा हो जाते हैं। ये है फितने का बायस। या औरों खुद अमल नहीं करते, खुद जब नमाज का पाबंद नहीं अपने मुक्तदियों को कैसे बनाएगा। अल्लाह हमें फ़िक्र नसीब फरमाए। आखिर में गुजार